गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में एसपी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 नियमन पत्र से संबंधित कंपनी कानून अधिनियम की जो व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग नियमन पत्र का जो महत्व था, नियमन पत्र का महत्व, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ये हमारा टॉपिक इसके पहले के वीडियो में हो गया था और आज का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। नियमन पत्र संबंधी कंपनी अधिनियम की व्यवस्था, यानी नियमन पत्र के संबंध में कंपनी अधिनियम की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। मीन्स अगर इंग्लिश में हम देखने जाएं तो क्या लिखा है, लीगल प्रोविजंस pertaining टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो आपके सामने A/A दिख रहा है, इसका मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी अधिनियम की पृथक पृथक कलमों में नियमन पत्र के महत्व की व्यवस्था दर्शाई गई है। इन व्यवस्थाओं पर आधारित कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी जो नीचे ये बताया गया है। तो कंपनी अधिनियम की बात करें तो इससे संबंध में पृथक पृथक यानी अलग अलग कलमों के हिसाब से नियमन पत्र के जो महत्व की जो व्यवस्था है वो निम्नलिखित दर्शाया गया है। जिसमें से पहला देखिए, व्यवस्था पढ़ रहे हैं यानी हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। व्यवस्था यानी प्रोविजंस, ये चीज़ें होनी ही चाहिए, मतलब इसके खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। ये चीज़ें नियमन पत्र में आनी ही चाहिए और इसका पालन भी करना पड़ता है कंपनी वालों को। पहला पॉइंट है कि आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नियमन पत्र में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यानी जिन व्यक्ति जो व्यक्ति आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करेंगे वो हर एक व्यक्ति नियमन पत्र में भी हस्ताक्षर करना पड़ेगा। पहला व्यवस्था यानी प्रोविजंस नंबर 1 हो गया। ये व्यवस्था है, इसका पालन तो करना ही पड़ेगा। यानी जो व्यक्ति आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करेंगे वो हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति नियमन पत्र में भी हस्ताक्षर करेगा। दूसरा पॉइंट है कि हस्ताक्षर करने वाले का पता, जो व्यक्ति सिग्नेचर करेंगे उसका एड्रेस, उसका व्यवसाय और अन्य विवरण दर्शाने चाहिए। अन्य विवरण मीन्स जो कंपनी मांगेगी जानकारी है वहाँ फॉर्म में लिखा रहता है, नियमन पत्र में लिखा रहता है, तो इत्यादि चीज़ों को भी दर्शाना चाहिए। तीसरा प्रोविजन है कि जो हस्ताक्षर कम से कम एक साक्षी की उपस्थिति में करनी चाहिए। यानी जो सिग्नेचर होगा वो विटनेस, साक्षी यानी विटनेस, गवाह, तो एक गवाह की उपस्थिति में सिग्नेचर करें। सपोज दैट अगर मैं सिग्नेचर करूंगा तो मतलब मैं एक विटनेस की उपस्थिति में सिग्नेचर करूंगा, देखरेख करने वाला एक होगा, इसकी उपस्थिति में सिग्नेचर करूंगा। चौथा पॉइंट है कि नमूना में दिए गए नियमन पत्र में समाविष्ट सभी नियमों का या कोई नियमन का कंपनी स्वीकार कर सकती है। यानी जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं नियमन पत्र में समाविष्ट सभी नियम को कंपनी अपने स्वीकार कर सकती है, नियम बना सकती है, या उनमें से जो नियम काम के होंगे कंपनी उसे स्वीकार कर सकती है। मतलब कंपनी अपने आवेदन पत्र के हिसाब से नियम को स्वीकार करेगी। पांचवा पॉइंट, कंपनी नियमन पत्र की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए प्रतिबंधित है। मीन्स कंपनी नियमन पत्र में जो व्यवस्था बताई गई है, व्यवस्था यानी मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ प्रोविजंस यानी रूल, नियम ऐसा भी बोल सकते हैं हम। यानी नियमन पत्र में जो भी व्यवस्था बताई गई है कंपनी उसका पालन करेगी ही करेगी, यानी उसके लिए प्रतिबंधित है, उसके खिलाफ काम नहीं कर सकती। कंपनी सदस्यों की तरफ से इस जिम्मेदारी से छूट नहीं सकती। यानी कंपनी को नियमन पत्र की व्यवस्थाओं यानी जो उसका नियम है उसको पालन करते हुए ही काम करना है। कंपनी सदस्यों की तरफ से इस जिम्मेदारी से छूट नहीं सकती, मतलब कोई सदस्य लापरवाही कर दिया, नियम पत्र का व्यवस्था का पालन नहीं किया तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार मानी जाएगी, न कि सदस्य। कंपनी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। छठा पॉइंट है, आवेदन पत्र के व्यवस्थाओं के विरुद्ध नियमन पत्र में कोई भी कलम नहीं रख सकते। यानी जो भी आवेदन पत्र में कलम है उसी के हिसाब से यहाँ पे भी नियम बनेगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था इसके पहले की वीडियो में कि आवेदन पत्र को आधार रखते हुए नियमन पत्र में नियम बनाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। तो आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नियमन पत्र में कोई भी कलम नहीं बन सकता, यानी कोई भी
कलम नहीं हो सकता, यानी कलम यानी क्लॉजेस, यानी एक प्रकार के हम बोल सकते हैं रूल। बात करते हैं निजी कंपनी को उनके नियमन पत्र में निम्नलिखित 3 विशेषताएं दर्शानी चाहिए। यदि कोई कंपनी प्राइवेट है तो उसे निम्नलिखित 3 व्यवस्थाओं को नियमन पत्र में दर्शाना चाहिए। पहला, कंपनी के सदस्य की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 रहेगी। यह आपसे पूछ सकता है कि निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है, तो कम से कम 2, कम से कम निजी कंपनी की बात हो रही है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200। दूसरा पॉइंट है कि अंशों के हस्तांतरण पर नियंत्रण होगा। ये थोड़ा एक अगर इम्पोर्टेंट दृष्टि से बात करें तो ऐसा एग्जाम में कई बार पूछ भी सकता है, किस प्रकार की कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर, अंशों के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र पर, अंशों के शेयर पर, शेयर के ट्रांसफ़र पर नियंत्रण होता है, तो आंसर आएगा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, ऐसा हर बार नहीं होता, मतलब हर कंपनियां नहीं करती हैं, लेकिन मोस्टली ऑफ ऐसा नियम बताया गया है नियमन पत्र में कि वहाँ पर शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनियां शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उस पर नियंत्रण है। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी अपने अंश खरीदने के लिए आम जनता को आमंत्रण भी नहीं देगी, यानी निजी कंपनी आम जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रण भी नहीं दे सकती, यानी वो अपना अंश बेच ही नहीं सकते। इन शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी अंश प्रकाशित नहीं कर सकती, यानी आम जनता के पास से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। ये काम किसका होता है, सिर्फ सार्वजनिक कंपनी का होता है। अंश के द्वारा पैसा मंगाना, शेयर ट्रांसफ़र करना सार्वजनिक कंपनियां करती हैं, गवर्नमेंट कंपनी। 8वां प्रोविजंस यानी 8वां व्यवस्था है कि कंपनी से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नियमन पत्र की जानकारी है, ऐसा कानून मान लेता है। यानी कंपनी से जितने व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, संबंध रखने वाले हर व्यक्ति को नियमन पत्र की जानकारी है, ऐसा इंडिया लॉ, भारत का कानून मान लेता है। इससे कोई भी व्यक्ति कंपनी के कार्यालय में आकर नियमन पत्र की जांच कर सकता है और आवश्यक शुल्क देकर नकल भी प्राप्त कर सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को नियमन पत्र की जानकारी चाहिए तो वो सीधा कंपनी के ऑफिस में, कंपनी के कार्यालय में आकर नियमन पत्र की जांच कर सकता है। ज़रूरत हो तो कुछ फ़ीस भरकर, आवश्यक फ़ीस भरकर वो उसकी जेरोक्स भी ले सकता है नियमन पत्र की। यानी नियमन पत्र की जानकारी कोई भी हासिल कर सकता है। 9वां पॉइंट है, कंपनी कानून की व्यवस्थाएं और आवेदन पत्र के शर्तों के अधीन विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने नियमन पत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी अभी हमने इसके पहले पढ़ा था लेसन नंबर 4 में आवेदन पत्र में परिवर्तन करना, बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे। तो यदि नियमन पत्र में परिवर्तन करना हो तो क्या होगा, मान लीजिए एक बार नियमन पत्र बन गया, फिर से परिवर्तन करना है, तो इसके लिए आवेदन पत्र के शर्तों के अधीन, मतलब आवेदन पत्र के ऊपर आधार रखते हुए, कंपनी कानून की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए विशेष प्रस्ताव पारित करके, यानी स्पेशल एक रिजोल्यूशन होगा। विशेष प्रस्ताव का मतलब ये होगा कि 75% जितनी मेजोरिटी आनी चाहिए, 3/4 3/4 जितनी मेजोरिटी आनी चाहिए, यानी 4 लोग हैं तो 3 लोग राजी होने चाहिए। प्रस्ताव पारित करके अपने नियमन पत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है, नियमन पत्र में आद्यस्थापक के रूप में दर्शाए गए व्यक्ति को नियमन पत्र में आद्यस्थापक यानी संस्थापक जो कंपनी की स्थापना करते हैं, वो जो कंपनी को बनाते हैं, यानी फाउंडर, प्रमोटर्स, संस्थापक। तो नियमन पत्र में आद्यस्थापक के रूप में दर्शाए गए व्यक्तियों को घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन, यानी ये एक एफिडेविट जैसा हम बोल सकते हैं, तैयार कराना पड़ता है। ऐसा घोषणा पत्र जिसमें कंपनी की स्थापना में, यानी कंपनी जब स्थापित हुई तब, यानी एक एफिडेविट तैयार करना होगा वकील के पास से। घोषणा पत्र उसी कहते हैं। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिसमें ऐसा लिखवाना पड़ेगा कि कंपनी की स्थापना करते समय, कंपनी की रचना करते समय या कंपनी की व्यवस्था करते समय इस संबंध में मैं किसी भी गुनाहित प्रवृत्ति में उन्हें कोर्ट द्वारा दोषी नहीं माना गया है, मतलब वो कोई गुनाह नहीं किए हैं और कोर्ट ने उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया है। इस प्रकार का एक निवेदन देना पड़ेगा। निवेदन पत्र में ये चीज़ दर्शाना पड़ेगा, यानी स्पष्ट रूप से स्थापक को लिखवाना पड़ेगा कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का गुनाह नहीं है, कोर्ट के द्वारा मुझे दोषी साबित नहीं किया गया या मैं दोषी नहीं हूँ। अगर गुनाह होगा तो कंपनी स्थापित नहीं हो सकती। बहुत सारे लॉ होते हैं कंपनी के।
ओके, उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। नियमन पत्र में दर्शाई जो भी व्यवस्थाएं थी, कंपनी अधिनियम की व्यवस्था आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।